जय श्री सीताराम। लोग कहते हैं कि राम जी का चरित्र कितना महान था। अन्य जो संप्रदाय के लोग हैं कहते हैं कि राम जी को हम भगवान थोड़ी मानते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म की खूबी कितना है अगर देखा जाए प्रभु, तो बहुत दिव्य खूबियां। आप सोच के देखिए, 14 वर्ष राजगद्दी फुटबॉल की तरीके से मारी जा रही। एक तरफ राम जी महाराज मारते हैं, एक तरफ भारत मारते हैं। 14 वर्ष तक राज्य का किसी को कोई मोह नहीं रहा। लेकिन एक तरफ दूसरी सत्ता देखिए, ये हमारी सनातन की सत्ता है कि जहां पर राज्य का मोह नहीं है। सरकार बिल्कुल भी राज्य का ये मोह नहीं है। ये बिल्कुल द्वेष नहीं है कि भरत गद्दी पे राज करेंगे कि राम गद्दी पे राज करेंगे। राम कहते हैं भरत लो इस तुच्छ गद्दी को, और भरत जी कहते हैं भैया आप इसको संभालिए, तेरा तुझको वर्पण क्या लागे मेरा। भैया ये तो आपकी ही है, मेरा क्या अधिकार है इस पे। लेकिन अन्य संप्रदाय में देखिए, मजहब जो होते हैं, जो अन्य मजहब हैं, जो मजा लेने का जिसे हब कहा जाता है उसी को कहते हैं मजहब। वहां पे एक राजगद्दी के लिए पिता को बंदी बना के भाइयों का गला घोट कर क्या कर दिया जाता है, पिता को बंदी बना के जेल में डाल दिया जाता है। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर आज राम जी का चरित्र सुनते तो समझ में आता कि राजगद्दी क्या है, राजगद्दी का मोह नहीं करना है। लेकिन जब जब आप राज्य के लिए लड़ाई करोगे, तब तब क्या होगा, औरंगजेब की तरीके से आप क्या हो जाएंगे, बंदी हो जाएंगे। अगर बेटों को, अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिएंगे तो बच्चे आपके क्या निकल जाएंगे, औरंगजेब के बेटे की तरीके से निकल जाएंगे कि अपने पिता को ही, जिसने सब कुछ सिखाया, आज उसी को क्या कर रहे हैं कि जेल खाने में डाल दिया। और जेल में डाल दिया ऐसे नहीं कि सारी सुख सुविधाएं हो उसमें भी टर्म एंड कंडीशन है। मीट भी दिया जा रहा है, गोश्त भी दिया जा रहा है, उसमें गिन के पीस दिया जा रहा है, 2 पीस दिया जा रहा है, इतना दिया जा रहा है कि बस वो जी सके। बस पानी भी उनको इतना दिया जा रहा है, सरकार एक फुटी मटकी है कि उतना ही भरा जाए। उसके ऊपर एक लेबल बनाया गया है, उसके ऊपर मटकी को छिद्र कर दिया गया है कि पानी क्या हो जाए, सब बह जाए। औरंगजेब झेलता रहा सारी चीजें। गर्मी का समय आता है, औरंगजेब कहता है कि गर्मी आ गई है, अपने राजा से कह दो, दरबारियों से कहते हैं कि अपने राजा से कह दो कि मुझे पानी थोड़ा बढ़ा दिया जाए, पानी की व्यवस्था क्या कर दिया जाए कि थोड़ा बढ़ा दिया जाए। और प्यास मुझे बहुत लगती है, दिन में कई बार प्यास लगती है। उधर से उनके राजा का उत्तर आता है, उनके नवाब का, उनके बादशाह का उत्तर आता है कि जो मिल रहा है इसी में आप खुशी रहिए, अन्यथा आपको कुछ नहीं मिलेगा, अभी तुरंत आपकी हत्या कर दी जाएगी। औरंगजेब सोचता है और कहता है कि या खुदा, अपनी भाषा में कहता है कि या खुदा, अगर मुझे अगला जन्म देना तो सनातन में देना, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा है जिसमें पितरों के मोक्ष के लिए पितृपक्ष में पानी दिया जाता है पितरों को। और यहां पे मेरा बेटा मुझे जिंदा पानी नहीं दे रहा है कि पिता क्या करें कि अब महीने मर जाएं, ज्यादा ठीक। अरे सरकार, अपने माता पिता, अपने गुरुदेव, अपने समाज की इज्जत करना सीखना है आपको, तो रामचरितमानस पढ़िए।
ये मानस, ये सरोवर रूपी जो हंस है, जिस दिन आप पढ़ेंगे समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। औरंगजेब कहता है कि मुझे जन्म भी मिले तो हिंदू धर्म मिलना चाहिए, और हिंदू धर्म मिलेगा तो कम से कम अंतिम अवस्था में गंगा जल तो डाला जाता है। अंतिम अवस्था में सब परिवारी जन एकत्रित होकर गंगा जल तो डालते हैं। लेकिन या खुदा मुझे कहां जन्म मिल गया कि आज मेरे बेटे ही मेरे प्राण की क्या है काल बने बैठे। तो जो जीवन में कहते हैं कि सनातन धर्म में क्या है, आप देख लीजिए क्या है। बताने की आवश्यकता नहीं, इतिहास पढ़ेंगे आपको, इतिहास में बहुत बताया गया है। मुगल महान थे, इतने महान थे कि अपने जो पूर्वज थे, जो अपने पितर हैं, जो अपने माता पिता हैं, उनके ही प्राणों के भक्षक बने बैठे थे एक राज्य के मोह में। लेकिन जब आप राम कथा पढ़ेंगे तो वहां पे मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, राज्य का कोई मोह नहीं है। भरत उधर से फुटबॉल की तरीके से राजगद्दी को लात मार रहे हैं, इधर से राम मार रहे हैं। इसलिए हमें राम कथा सुननी चाहिए, इसलिए हमें अपने बच्चों को सुनानी चाहिए राम कथा, कि उनके अंदर सम्मान करना कैसे आए, कैसे किसके प्रति व्यवहार करना आए। पढ़ाइए अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में, लेकिन याद रहे हम बड़े प्रेम से, बड़े सद्भाव के साथ जब छोटे थे तो हम स्कूल जाते थे तो एक प्रेयर होती थी, एक प्रार्थना होती है, वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। फिर उसकी एक जो लाइन पहले तो नहीं समझ में आती थी, बच्चे थे, लेकिन एक लाइन अब मेरे दिल को छू जाती है। उसमें कहा गया, जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान वहीं पर हो जाए। हमारी संस्कृति क्या कहती है कि जिस देश भूमि पर जन्म लिए हैं माई बाप, हे प्रभु हमारा बलिदान क्या हो वहीं पर हो जाए। आज हमारे देशभक्त जो हैं 50-50, 55-55 डिग्री टेम्परेचर में हमारे फौजी भाई क्या करते हैं, अपना गन लिए ताने खड़े रहते हैं। दिन हो चाहे रात हो, चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो, वो क्या करते हैं, हम लोग कैसे सुकून में रहें इसके लिए रातों रात जगते हैं। और रातों रात जगते हैं तो आज यहाँ के हम चैन की क्या करते हैं, नींद लेते हैं। क्यों? ये हमारा धर्म सिखाता है कि जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान वहीं पर हो जाए। आज इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ने लगे, अरे जीवन में मैं तो उनको सबसे बड़ा आतंकवादी मानता हूं सरकार, कि इंजीनियरिंग कर लिए, डॉक्टरी का कोर्स कर लिए, नाना प्रकार के कोर्स कर लिए, लेकिन क्या है कि 10-20 लाख ज्यादा मिला, वो क्या करते हैं, अपने देश की नागरिकता छोड़ के चले जाते हैं और फॉरेनर हो जाते हैं। विभिन्न देशों की क्या करते हैं, नागरिकता लेके अपने भारत को कहते हैं पिछड़ा। अरे जब आप हमारे संस्कृत, हमारे सभ्यता से अवगत होंगे, जब हमारे विद्यालयों में पढ़ेंगे, जब हमारे देश की परंपरा क्या है उससे पढ़ेंगे, तो आप कभी नहीं जाएंगे बाहरी नागरिकता लेंगे। आप यही कहेंगे कि जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान वहीं पर हो जाए। इसलिए हमें रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, इसलिए राम जी का चरित्र सुनना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, आज संस्कृति बदल गई, उठते हैं पापा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग मदर, मॉम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग ब्रदर। अरे गुड मॉर्निंग की परंपरा हमारे यहां नहीं है सरकार। गुड मॉर्निंग कहां बोला जाता है, ये हमारे देश का कल्चर नहीं है। हमारा देश राम कथा, राम जी का चरित्र सिखाता है हमें कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता। अरे माई बाप सुबह उठिए, मोबाइल का दर्शन मत करिए, हाथों को देखिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु
आज तक ये जीवन जो आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और आज का ये जो दिन मेरा गुजरे बहुत अच्छा गुजरे। और प्रणाम करिए, लक्ष्मी जी को प्रणाम करिए, गणेश जी को प्रणाम करिए, और प्रातः काल उठ के रघुनाथा राम जी हमारे भी प्रातः काल उठते हैं और माता पिता गुरु नाव, माता पिता और अपने गुरु जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको क्या करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। यही बात सीखने योग्य है। अगर हम अन्य धर्म को फॉलो करेंगे तो औरंगजेब की तरीके से मारे जाएंगे, अगर हम राम जी के चरित्र को फॉलो करेंगे तो क्या होगा सरकार, राम राज्य बन जाएगा। हम क्या करेंगे, अपने जीवन में राम जी की तरीके से एक मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। तो जीवन में मैं यही निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को रोज एक दोहा दो दोहा जरूर पढ़ाइए, बच्चों के अंदर ये बातें जगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं पुनः कि मैं जो बताया हूं उसे करिए। धन्यवाद, सादर, जय सिया राम।